नमस्ते। तो चलिए आज शुरू करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 10, जिसका नाम है एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि हमारे सिलेबस में इस चैप्टर से क्या-क्या कवर करना है। In syllabus, study of the following category of medicinal compounds with respect to classification, chemical name IUPAC name, chemical structure, compounds marked with star, uses, stability and storage conditions, different types of formulations and their popular brand names. तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें इस कैटेगरी के मेडिसिनल कॉम्पाउंड्स को डिटेल में पढ़ना है। और इसमें हम क्या-क्या देखेंगे? हम देखेंगे उनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, उनका केमिकल नेम जिसे IUPAC नेम भी कहते हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर यानी उनकी रासायनिक बनावट। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें, जिन कंपाउंड्स के आगे ये स्टार का निशान लगा है ना, उनका केमिकल स्ट्रक्चर एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे उनके यूजेस यानी उपयोग, उनकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशंस यानी उन्हें कैसे और कहाँ स्टोर करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस मतलब वो मार्केट में किस रूप में मिलती हैं जैसे टैबलेट या कैप्सूल, और आखिर में उनके पॉपुलर ब्रांड नेम्स। तो सिलेबस के हिसाब से हमें दो मेन कैटेगरीज पढ़नी है, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। इसके अंडर पहला हिस्सा है एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, मॉर्फिन एनालॉग्स, नार्कोटिक एंटागनिस्ट्स। तो पहले हम मॉर्फिन एनालॉग्स और नार्कोटिक एंटागनिस्ट्स के बारे में समझेंगे, और दूसरा हिस्सा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, NSAIDs, एस्पिरिन, डिक्लोफिनैक, आइबुप्रोफेन, पिरोक्सिकैम, सेलेकॉक्सिब, मेफिनामिक एसिड, पैरासिटामॉल, एसिक्लोफेनैक। इस सेक्शन में हम NSAIDs के बारे में पढ़ेंगे, और जिन दवाइयों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो हैं एस्पिरिन, डिक्लोफिनैक, आइबुप्रोफेन, पिरोक्सिकैम, सेलेकॉक्सिब, मेफिनामिक एसिड, पैरासिटामॉल और एसिक्लोफेनैक। यहाँ भी ध्यान दीजिए, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और पैरासिटामॉल पर स्टार लगा है, जिसका मतलब है कि इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से समझना और याद करना है। तो ठीक है, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस यानी परिभाषाओं को समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। एनाल्जेसिक्स आर मेडिकेशंस दैट रिलीव पेन। मतलब एनाल्जेसिक्स ऐसी दवायां हैं जो दर्द से आराम दिलाती हैं। बहुत सिंपल है, इन्हें हम पेन रिलीवर्स भी कहते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स आर मेडिकेशंस दैट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स वो दवायां हैं जो इन्फ्लेमेशन यानी शरीर में कहीं सूजन या जलन हो तो उसको कम करती हैं। Both types of medication are used to treat a variety of conditions, including headaches, muscle aches, arthritis and fever. तो ये दोनों तरह की दवायां कई अलग-अलग कंडीशंस के इलाज में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, गठिया यानी आर्थराइटिस और बुखार में। There are two main types of analgesics. एनाल्जेसिक्स के दो मुख्य प्रकार होते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, पहला है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, और दूसरा है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे करते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स सच एज मॉर्फिन एंड कोडीन वर्क बाय बाइंडिंग टू ओपियोइड रिसेप्टर्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स जैसे कि मॉर्फिन और कोडीन ये हमारे ब्रेन यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद ओपियोइड रिसेप्टर्स से जाकर जुड़ जाते हैं। This blocks the transmission of pain signals to the brain. और जब ये उन रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं तो ये दर्द के सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचने से ही रोक देते हैं। इसीलिए हमें दर्द महसूस नहीं होता। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, यही इनका की साइट ऑफ एक्शन है। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स सच एज एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन वर्क बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स। अब बात करें नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स की, जैसे कि एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन, तो इनके काम करने का तरीका अलग है। Acetaminophen is thought to work by blocking the production of prostaglandins, which are chemicals that cause inflammation and pain. माना जाता है कि एसिटामिनोफेन, जिसे हम आम भाषा में पैरासिटामॉल कहते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल्स को बनने से रोकता है। यही केमिकल्स होते हैं जो शरीर में सूजन और दर्द पैदा करते हैं। Ibuprofen and other NSAIDs work by blocking the enzyme cyclooxygenase (COX), which is involved in the production of prostaglandins. और ibuprofen और दूसरे NSAIDs ये cyclooxygenase यानी COX नाम के एक एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। ये एंजाइम भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाने में ही मदद करता है। तो अब हम अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, मॉर्फिन एनालॉग्स। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। Morphine analogs, also known as morphine derivatives or morphine-like compounds, are chemical compounds that are structurally similar to morphine, a naturally occurring opiate alkaloid derived from the opium poppy plant. इसका मतलब है कि मॉर्फिन एनालॉग्स, जिन्हें मॉर्फिन डेरिवेटिव्स या मॉर्फिन जैसे कंपाउंड्स भी कहा जाता है, ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनकी बनावट यानी स्ट्रक्चर मॉर्फिन से काफी मिलती जुलती है। मॉर्फिन, जैसा कि हम जानते हैं, एक नेचुरल ओपियोइड है जो अफीम के पौधे से मिलता है।
These analogs are synthesized in laboratories and may have similar pharmacological effects to morphine or exhibit altered properties such as increased potency or modified side effect profiles. तो इन एनालॉग्स को लैब्स में बनाया जाता है और इनका असर या तो मॉर्फिन जैसा ही हो सकता है या फिर इनमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, जैसे कि उनकी ताकत को बढ़ा दिया जाता है या उनके साइड इफेक्ट्स को कम कर दिया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स इंक्लूड, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। 1. हाइड्रोमॉर्फोन। This analog is more potent than morphine and has a shorter duration of action. It is commonly used in medical settings for the relief of severe pain. पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोमॉर्फोन। कहा जा रहा है कि यह एनालॉग मॉर्फिन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसका असर कम समय के लिए रहता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर हॉस्पिटल्स में बहुत तेज दर्द से राहत के लिए किया जाता है। 2. ऑक्सीकोडोन। Another potent morphine analog used for the management of moderate to severe pain. It is available in various formulations including immediate release and extended release. दूसरा है ऑक्सीकोडोन। ये भी एक ताकतवर मॉर्फिन एनालॉग है जिसका यूज मॉडरेट से सिवियर पेन यानी मध्यम से तेज दर्द को कंट्रोल करने के लिए होता है। ये अलग अलग फॉर्म्स में उपलब्ध हैं, जैसे इमीडिएट रिलीज जो तुरंत असर करती है और एक्सटेंडेड रिलीज जो धीरे धीरे लंबे समय तक असर करती है। तीसरा है फेंटेनल, a highly potent synthetic opioid that is much more potent than morphine. It is often used in anesthesia and for the management of severe pain such as in cancer patients. तीसरा है फेंटेनल। ये एक बेहद ताकतवर सिंथेटिक ओपियोइड है जो मॉर्फिन से कई गुना ज्यादा पोटेंट है। इसका इस्तेमाल अक्सर एनेस्थीसिया में यानी बेहोश करने के लिए और बहुत ज्यादा दर्द जैसे कैंसर के पेशेंट्स में को मैनेज करने के लिए किया जाता है। 4. मेथाडोन। Although structurally distinct from morphine, methadone is considered a morphine analog due to its similar pharmacological effects. It is primarily used for the treatment of opioid addiction and as a long-acting analgesic. चौथा है मेथाडोन। हालांकि इसका स्ट्रक्चर मॉर्फिन से अलग होता है, लेकिन इसका असर मॉर्फिन जैसा ही है, इसलिए इसे भी मॉर्फिन एनालॉग माना जाता है। इसका मेन यूज ओपियोइड की लत छुड़ाने के इलाज में और एक लंबे समय तक असर करने वाले पेन किलर के तौर पर होता है। ओके, अगला टॉपिक है नार्कोटिक एंटागनिस्ट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, एंटागनिस्ट का मतलब ही होता है ब्लॉकर। तो ये क्या ब्लॉक करते हैं, आइए समझते हैं। Narcotic antagonists, also known as opioid antagonists, are a class of drugs that block or reverse the effects of opioids on the opioid receptors in the body. तो नार्कोटिक एंटागनिस्ट्स, जिन्हें ओपियोइड एंटागनिस्ट्स भी कहते हैं, ये ऐसी दवाइयां हैं जो ओपियोइड्स के असर को, जो वो ओपियोइड रिसेप्टर्स पर दिखाते हैं, उसको या तो ब्लॉक कर देती हैं यानी रोक देती हैं, या फिर रिवर्स यानी उलट देती हैं। Opioid receptors are primarily found in the central nervous system and play a crucial role in mediating the analgesic, pain-relieving, sedative and euphoric effects of opioids. ये opioid receptors मुख्य रूप से हमारे central nervous system में पाए जाते हैं और opioid से होने वाले असर, जैसे दर्द कम करना, नींद आना या खुशी महसूस होना, इन सब के लिए यही receptors जिम्मेदार होते हैं। और इन्हें याद रखने के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक है यहाँ पे। Remember the null family to nullify narcotics. देखिए, इनके नाम नल से शुरू होते हैं और ये नार्कोटिक्स को नलिफाई यानी बेअसर कर देते हैं। कितना आसान हो गया ना याद रखना। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। नालमेफेन। Nalmefene is a narcotic antagonist that acts as a selective antagonist at opioid receptors. तो Nalmefene एक narcotic antagonist है जो opioid receptors पर काम करता है। It is primarily used for the reversal of opioid overdose and the management of opioid-induced side effects. इसका मुख्य इस्तेमाल ओपियोइड के ओवरडोज के असर को खत्म करने के लिए और ओपियोइड से होने वाले साइड इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए होता है। Naltrexone. Naltrexone is another narcotic antagonist that is used primarily in the treatment of opioid dependence and alcohol dependence. Naltrexone एक और narcotic antagonist है जिसका यूज ओपियोइड और शराब की लत के इलाज में किया जाता है। It can be administered orally as a tablet or as an extended release injection. Naltrexone binds to opioid receptors, blocking the euphoric and reinforcing effects of opioids and reducing cravings. इसे टैबलेट के रूप में या लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। Naltrexone opioid receptor से जुड़कर opioids मिलने वाले नशे को रोक देता है और उसकी तलब को भी कम करता है। Naloxone. Naloxone is a potent narcotic antagonist that is used for the emergency treatment of opioid overdose. Naloxone एक बहुत ही ताकतवर नार्कोटिक एंटागनिस्ट है जिसका इस्तेमाल ओपियोइड ओवरडोज के इमरजेंसी इलाज में किया जाता है। It acts quickly to reverse the life-threatening effects of opioids, particularly respiratory depression. ये बहुत तेजी से काम करता है और ओपियोइड के जानलेवा असर, खास करके सांस रुकने की स्थिति यानी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को तुरंत ठीक करता है।
Naloxone is typically administered via injection or nasal spray and works by comparatively binding to opioid receptors, displacing opioid agonists and rapidly reversing their effects. नालॉक्सन को आमतौर पर इंजेक्शन या नाक में स्प्रे के जरिए दिया जाता है। ये ओपियोइड रिसेप्टर्स पर जाकर ओपियोइड ड्रग्स को वहां से हटा देता है और उनके असर को बहुत तेजी से उलट देता है। अब हम अगले विषय पर चलते हैं, जो है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स यानी एनएसएड्स। एनएसएड्स दवाइयों की वो क्लास है जिनका मुख्य इस्तेमाल दर्द, सूजन और बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। ये काम कैसे करते हैं? ये शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल्स को बनने से रोकते हैं। यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स दर्द, सूजन और बुखार के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन ऑफ एनएसएड्स यानी इनका वर्गीकरण। 1. नॉन सेलेक्टिव एनएसएड्स। पहली कैटेगरी है नॉन सेलेक्टिव एनएसएड्स। इसका मतलब है ये COX-1 और COX-2 दोनों एंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं। इस लिस्ट में शामिल हैं डिक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, मिलॉक्सिकम, डिफ्लूनिसिल, इंडोमेथिन, नाब्यूटोन, एटोडोलैक, कीटोप्रोफेन, नैप्रोक्सिन, फिनोप्रोफेन, कीटोरोलैक, सुलिंडैक, फ्लूरबीप्रोफेन, मेफेनामिक एसिड, टोलमेटिन। 2. COX-2 सेलेक्टिव एनएसएड्स। और दूसरी कैटेगरी है COX-2 सेलेक्टिव एनएसएड्स। ये दवाएं ज्यादातर सिर्फ COX-2 एंजाइम को ही टारगेट करती हैं, इसलिए ये ज्यादा सेलेक्टिव हैं। इस लिस्ट में है सेलेकॉक्सिब, रोफेकॉक्सिब, वाल्मिकॉक्सिब। अब हम सिलेबस में दी गई मुख्य दवाइयों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं एस्पिरिन से, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके आगे स्टार लगा है, मतलब इसका स्ट्रक्चर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन, जिसका दूसरा नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड या ASA भी है, केमिकल नेम 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। इसका केमिकल या IUPAC नाम है 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। केमिकल स्ट्रक्चर, यहाँ स्क्रीन पर आप इसकी केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखिए, इसमें एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक एसिटॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। यूजेस, अब इसके यूजेस यानी उपयोग देखते हैं। एस्पिरिन इज यूज्ड टू रिड्यूस फीवर एंड रिलीव माइल्ड टू मॉडरेट पेन फ्रॉम कंडीशंस सच एज मसल एक्स, टूथ एक्स, कॉमन कोल्ड एंड हेडेक्स। मतलब एस्पिरिन का यूज बुखार कम करने और हल्के से मध्यम दर्द जैसे कि मांसपेशियों का दर्द, दांत का दर्द, सर्दी जुकाम और सिरदर्द से आराम पाने के लिए किया जाता है। इट मे ऑल्सो बी यूज टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग इन कंडीशन सच एज आर्थराइटिस। इसका इस्तेमाल गठिया जैसी बीमारियों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी हो सकता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, इसको रखने का तरीका क्या है? It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Direct sunlight is prohibited. इसे हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर कमरे के तापमान पर रखना चाहिए और सीधी धूप से बिल्कुल बचाना चाहिए। Types of formulations, ये मार्केट में किस फॉर्म में मिलती हैं? टैबलेट्स, ये आमतौर पर टैबलेट्स के रूप में आती है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स, और इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं एस्प्रोक्लियर, डिस्प्रिन। चलिए, अगली दवाई जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है डिक्लोफेनाक। डिक्लोफेनाक, केमिकल नेम 2,2,6-डिक्लोरोएनाइलिनो फिनाइल एसिटिक एसिड। इसका केमिकल नाम है 2,2,6-डिक्लोरोएनाइलिनो फिनाइल एसिटिक एसिड। केमिकल स्ट्रक्चर, स्क्रीन पर आप इसकी रासायनिक संरचना को देख सकते हैं। यूजेस, आइए इसके उपयोग जानते हैं। डाइक्लोफेनाक इज अ मेडिसिन दैट रिड्यूसेस स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन एंड पेन। डाइक्लोफेनाक एक ऐसी दवाई है जो सूजन यानी इन्फ्लेमेशन और दर्द दोनों को कम करती है। It's used to treat aches and pains as well as problems with joints, muscles and bones. इसका उपयोग आम दर्द के इलाज के अलावा जोड़ों, मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी तकलीफों के लिए भी किया जाता है। Stability and storage conditions. इसकी storage conditions क्या है? It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Direct sunlight is prohibited. इसे भी ठंडी, सूखी जगह पर और कमरे के तापमान पर रखा जाना चाहिए और सीधी धूप से बचाना जरूरी है। Types of formulations, ये किस रूप में आती है? टैबलेट्स, ये टैबलेट्स के रूप में उपलब्ध है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स, इसके कुछ लोकप्रिय ब्रांड नाम हैं जिप्स और जोरवलेक्स। अब हम इबुप्रोफेन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पर भी स्टार का निशान है, तो ये एग्जाम के लिए जरूरी है। इबुप्रोफेन, केमिकल नेम RS-2-4-2 मीथाइल फेनिल प्रोपानोइक एसिड। इसका केमिकल नाम है RS-2-4-2 मीथाइल फेनिल प्रोपानोइक एसिड। केमिकल स्ट्रक्चर, आप स्क्रीन पर इसकी केमिकल संरचना देख सकते हैं। यूजेस, इसके उपयोग इस प्रकार हैं। आइबुप्रोफेन is used to reduce fever and to relieve minor aches and pains from headaches, muscle aches, arthritis, menstrual periods, the common cold, toothaches and backaches.
आइबुप्रोफेन का उपयोग बुखार कम करने के लिए और छोटे-मोटे दर्द जैसे सिर दर्द, मांसपेशियों का दर्द, गठिया, मासिक धर्म का दर्द, सर्दी जुकाम, दांत का दर्द और पीठ के दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, इसकी स्थिरता और भंडारण की शर्तें। इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इसे ठंडी, सूखी जगह पर कमरे के तापमान पर स्टोर करना चाहिए और सीधी धूप से हमेशा बचाना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस, यह किन किन रूपों में उपलब्ध है? टैबलेट्स, कैप्सूल्स, आई ड्रॉप्स। यह टैबलेट्स, कैप्सूल्स और यहाँ तक कि आई ड्रॉप्स के रूप में भी उपलब्ध है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स, इसके कुछ लोकप्रिय ब्रांड नाम हैं एडविल, मिडॉल, मोट्रिन। हमारी अगली दवाई है पिरोक्सिकैम। पिरोक्सिकैम, केमिकल नेम 4-hydroxy-2-methyl N-2-pyridinial 2H12-benzothioxine 3-carboxamide 1,1-dioxide। इसका केमिकल नाम थोड़ा लंबा है। 4-hydroxy-2-methyl N-2-pyridinial 2H12-benzothioxine 3-carboxamide 1,1-dioxide। केमिकल स्ट्रक्चर, स्क्रीन पर इसकी संरचना दी गई है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। यूजेस, इसके उपयोग हैं। पिरोक्सिकैम एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSA है जिसका उपयोग दर्द के इलाज के लिए होता है और ये गठिया जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करता है, जैसे कि सूजन, जकड़न और जोड़ों का दर्द। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, इसकी स्थिरता और भंडारण की शर्तें। इसे ठंडी और सूखी जगह पर कमरे के तापमान पर रखा जाना चाहिए और सीधी धूप से दूर रखना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस, ये इन रूपों में उपलब्ध है। टैबलेट्स, कैप्सूल, ये टैबलेट्स और कैप्सूल्स के रूप में आती है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स, इसका एक लोकप्रिय ब्रांड नाम है फेल्डीन। चलिए अब सेलेकॉक्सिब के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, ये एक COX-2 सिलेक्टिव एनसिड है। सेलेकॉक्सिब केमिकल नेम 4,4,5,4-मेथिलफेनिल 3-ट्राइफ्लोरोमेथिल-पायराजोल 1-वाइल बेंजोसल्फोनामाइड। इसका केमिकल नाम है 4,4,5,4-मेथिलफेनिल 3-ट्राइफ्लोरोमेथिल-पायराजोल 1-वाइल बेंजोसल्फोनामाइड। केमिकल स्ट्रक्चर, स्क्रीन पर इसकी संरचना दी गई है। यूजेस, इसके उपयोग हैं। सेलेकॉक्सिब एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAID है जो माइल्ड टू मॉडरेट पेन और हेल्प रिलीफ सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस। सेलेकॉक्सिब एक NSAID है जिसका उपयोग हल्के से मध्यम दर्द के इलाज में और गठिया के लक्षणों से राहत पाने में किया जाता है। दिस मेडिकेशन इज यूज्ड टू ट्रीट माइग्रेन्स। इस दवाई का उपयोग माइग्रेन्स के इलाज के लिए भी होता है। इट हेल्प्स टू रिलीव हेडेक, पेन एंड अदर माइग्रेन सिम्टम्स इंक्लूडिंग नॉजिया, सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड। ये सिर दर्द, दर्द और माइग्रेन के दूसरे लक्षणों जैसे कि मतली आना या रोशनी या आवाज से परेशानी होना से राहत दिलाने में मदद करती है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, इसकी स्थिरता और भंडारण की शर्तें। इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इसे भी ठंडी, सूखी जगह पर, कमरे के तापमान पर और सीधी धूप से दूर रखा जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस, यह इन रूपों में उपलब्ध है। टैबलेट्स, कैप्सूल, यह टैबलेट्स और कैप्सूल्स के रूप में आती है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स, इसका एक लोकप्रिय ब्रांड नेम है सेलेब्रेक्स। अगली दवाई है मेफेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड, केमिकल नेम 2-2,3-dimethyl-phenyl aminobenzoic एसिड। इसका केमिकल नाम है 2-2,3-dimethyl-phenyl aminobenzoic एसिड। केमिकल स्ट्रक्चर, स्क्रीन पर इसकी संरचना देखें। यूजेस, इसके उपयोग इस प्रकार हैं। मेफेनेमिक एसिड is used to relieve mild to moderate pain, including menstrual pain, pain that happens before or during a menstrual period. मेफेनेमिक एसिड का उपयोग हल्के से मध्यम दर्द से राहत के लिए किया जाता है, खासकर मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द यानी menstrual pain में। It works by stopping the body's production of a substance that causes pain, fever and inflammation. यह शरीर में उस पदार्थ के उत्पादन को रोककर काम करती है जो दर्द, बुखार और सूजन का कारण बनता है। Stability and storage conditions, इसकी स्थिरता और भंडारण की शर्तें। It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Direct sunlight is prohibited. इसे ठंडी, सूखी जगह पर कमरे के तापमान पर रखना चाहिए और सीधी धूप से बचना चाहिए। Types of formulations, यह इन रूपों में उपलब्ध है। टैबलेट्स, कैप्सूल, यह टैबलेट्स और कैप्सूल्स में आती हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम्स, इसका एक लोकप्रिय ब्रांड नेम है पॉन्स्टील। अब हम पैरासिटामॉल के बारे में पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही आम दवाई है और एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर स्टार लगा हुआ है। पैरासिटामॉल, केमिकल नेम
N-4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसीटामाइड। इसका केमिकल नाम है N-4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसीटामाइड। केमिकल स्ट्रक्चर, स्क्रीन पर इसकी रासायनिक संरचना दी गई है। यूजेस, इसके उपयोग हैं। पैरासिटामोल इज अ मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट पेन। पैरासिटामोल एक ऐसी दवाई है जिसका उपयोग हल्के से मध्यम दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। पैरासिटामोल कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ट्रीट फीवर, हाई टेम्परेचर। पैरासिटामोल का उपयोग बुखार यानी हाई टेम्परेचर के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। यहां एक बहुत जरूरी बात लिखी है, ऑफन कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम NSAIDs ड्यू टू वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। इसका मतलब है कि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने की ताकत काफी कमजोर होती है। इसी वजह से कई बार इसको NSAIDs की कैटेगरी से अलग माना जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, इसकी स्थिरता और भंडारण की शर्तें। इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इसे ठंडी, सूखी जगह पर कमरे के तापमान पर रखना चाहिए और सीधी धूप से बचाना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस, यह इस रूप में उपलब्ध है। टैबलेट्स, यह मुख्य रूप से टैबलेट्स के रूप में आती है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स, इसके कई लोकप्रिय ब्रांड नाम हैं। टाइलेनॉल, एक्सीड्रन, कैल्पॉल, पेनाडॉल। और इस अध्याय की हमारी आखिरी दवाई है एसिक्लोफेनैक। एसिक्लोफेनैक केमिकल नेम 2x2x2x26 डाइक्लोरोफेनाइल अमाइनो फिनाइल एसिटाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड। इसका केमिकल नाम है 2x2x2x26 डाइक्लोरोफेनाइल अमाइनो फिनाइल एसिटाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड। केमिकल स्ट्रक्चर, स्क्रीन पर इसकी संरचना दी गई है। यूजेस, इसके उपयोग हैं। एसिक्लोफेनैक इज यूज्ड टू रिलीव पेन। एसिक्लोफेनैक का उपयोग दर्द से राहत के लिए किया जाता है। इट रिलीव्स पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन कंडीशंस सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी स्थितियों में दर्द और सूजन से राहत देती है। Aciclofenac is used to treat symptoms such as swelling, pain and stiffness of the joints associated with rheumatoid arthritis. इसका उपयोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जुड़े लक्षणों जैसे जोड़ों की सूजन, दर्द और जकड़न के इलाज के लिए होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, इसकी स्थिरता और भंडारण की शर्तें। It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Direct sunlight is prohibited. इसे ठंडी सूखी जगह पर कमरे के तापमान पर रखना चाहिए और सीधी धूप से दूर रखना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस, ये इन रूपों में उपलब्ध हैं। टैबलेट्स, कैप्सूल, ये टैबलेट्स और कैप्सूल्स के रूप में आती हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम्स, इसका एक लोकप्रिय ब्रांड नेम है एसियोला फ्लेम टैब। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स यहाँ कंप्लीट होता है। हमने सिलेबस के हिसाब से सभी ज़रूरी ड्रग्स और उनके डिटेल्स को कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।